Welcome to my YouTube channel Navodita Half. मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मस्ट वॉच फंडामेंटल पर पार्ट 2 वीडियो में लेके आई हूँ। इस वीडियो में क्या क्वेश्चन रहेगा, मेमोरी बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, मेमोरी बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आज समझ लीजिए कि आज की जो वीडियो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आपके किसी भी एग्ज़ाम में मेमोरी से क्वेश्चन आते ही आते हैं। चाहे मेमोरी का फुल फॉर्म क्वेरी करे, चाहे ये क्वेरी करे कि ये किस टाइप का मेमोरी है। तो फ्रेंड्स, आज का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा मेमोरी बेस्ड पे है। जब आप जान गए हैं कि इतना इम्पोर्टेंट है, तो पहले मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने से पहले मेमोरी के बारे में कुछ बताऊंगी, जिससे कि आपको जो भी मेरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बने हैं उसके आंसर देने में आसान रहे। अगर आप मेरा जो भी मैं व्यू बता रही हूँ मेमोरी से रिलेटेड वो आप ध्यान से समझते हैं, तो आपको आज की वीडियो के 10 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके ऑप्शन बताने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले जानते हैं मेमोरी। जब आज की वीडियो में मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप ज़रूर मेमोरी के बारे में समझना चाहेंगे। तो आप समझते हैं, आज की वीडियो में हम समझते हैं मेमोरी क्या है। ये जो डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस के द्वारा जो भी हमें इंस्ट्रक्शन मिलता है, जो भी कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन मिलता है उसे कंप्यूटर में स्टोर करके रखता है। तो मेमोरी क्या, जो भी डिवाइस इनपुट डिवाइस के द्वारा हमें इंस्ट्रक्शन मिलता है उसको हम कंप्यूटर में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कंप्यूटर की याददाश्त, तो जो हमारा इसे कंप्यूटर का याददाश्त भी कह सकते हैं। जिस तरीके से मानो अपने मस्तिष्क में बातों को स्टोर करके रखता है, उसी तरह कंप्यूटर अपने डेटा को याद रखने के लिए या अपने डेटा को वो मेमोरी में ही रखता है स्टोर करके। किस लिए? याद रखने के लिए वो मेमोरी में ही स्टोर करता है। जिस तरह मानव का मस्तिष्क होता है उसी तरह कंप्यूटर का मेमोरी होता है। आई थिंक आपको मेमोरी क्या होता है ये समझ में आया होगा। ठीक है, मेमोरी का एक पार्ट होता है। क्या पार्ट होता है? सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म जान लीजिए पहले, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, और ये जो है कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है, अभिन्न अंग जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कंप्यूटर का मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी एंड प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर शुद्ध भाषा में जाने तो किसी भी निर्देश, सूचना और परिणामों को स्टोर करके रखना मेमोरी कहलाता है। कोई भी इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन, रिजल्ट, किसी भी क्या क्या इंस्ट्रक्शन प्लस इंफॉर्मेशन, इन्फो लिख दिया मैंने, आप इसको समझ लीजिएगा, इंफॉर्मेशन प्लस रिजल्ट। ठीक है, इसको स्टोर करके रखना क्या कहलाता है? मेमोरी। अब जानते हैं मेमोरी के पार्ट के बारे में। के होते हैं मेमोरी, 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी। दूसरा क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। या मेमोरी कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, यहाँ जो भी डेटा, सूचना, जो भी प्रोग्राम्स, जो भी इन्फो होती है वो सब प्रेजेंट रहते हैं। कब प्रेजेंट होते हैं? अगर हम तुरंत यूज करना चाहें तो तुरंत यूज कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का जो स्टोरेज होता है, सेकेंडरी मेमोरी का स्टोरेज प्राइमरी मेमोरी से ज़्यादा होता है। क्यों? जो सेकेंडरी मेमोरी होता है उसका प्राइमरी मेमोरी से स्टोरेज ज़्यादा होता है। आप सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो जो हम लोग यूज करते हैं, पेन ड्राइव, कौन कौन सा यूज़ करते हैं? पेन ड्राइव। आप नोट करना चाहें तो कर लीजिए। सेकेंडरी मेमोरी में
पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, ये सब आपकी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी। मैं एग्जांपल इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी समझ जाएंगे। प्राइमरी मेमोरी जो पहले से हमारे कंप्यूटर में रहते हैं, उसकी स्टोरेज की जो स्पेस होती है वो कम होती है, सेकेंडरी मेमोरी की ज़्यादा होती है, इसको हम लोग अलग से यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, अचानक से करंट जाने पर डेटा डिलीट हो जाता है, बट इसमें क्या है, कंप्यूटर बंद होने पर इसमें जो भी स्टोरेज डेटा रहती है वो डिलीट नहीं होती है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया है। सेकेंडरी मेमोरी को आप क्या बोल सकते हैं, ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस। क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। तो समझ में आ गया कंप्यूटर के कितने टाइप है, 2 टाइप है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, सेकेंडरी मेमोरी भी आप समझ गए हैं, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि प्राइमरी मेमोरी के भी कुछ टाइप्स हैं। तो प्राइमरी मेमोरी के कौन कौन से टाइप्स हैं, नोट कर लीजिए। प्राइमरी मेमोरी हमारे 2 हैं, रैम और रोम। प्राइमरी मेमोरी 2 हैं, रैम है, ठीक है। रैम में भी लिख लीजिए आप, 2 हैं, एस रैम। एस रैम को फुल फॉर्म लिख लीजिए, स्टैटिक रैम। आप रैम को फुल फॉर्म जानना चाहेंगे, नोट कर लीजिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। नोट कर लिया, रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसमें 2 टाइप्स हैं, एस रैम और डी रैम। एस रैम से स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम से डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये क्या है, प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स है, रैम और रोम, ठीक है। रोम में कौन कौन से हो जाएंगे, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी पहले तो मेमोरी 2 हुए, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी भी 2 हो गए, रैम और रोम। तो रैम कितने हो गए, 2, स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम। और रोम कितने हो गए, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये 3 किसके हो गए, रोम के, ये किसके हो गए, रोम के। सबके फुल फॉर्म में फिर से एक बार रिपीट कर लेती हूँ, ध्यान दे लीजिएगा, क्योंकि आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द इंक्लूड क्वेश्चन फुल फॉर्म है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में जो भी एग्जाम्स में आने होते हैं वो इसमें से किसी न किसी में फुल फॉर्म जरूर क्वेरी करता है, ठीक है। रैम का हो गया स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम। रोम का हो गया प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये थोड़ा अबाउट मेमोरी, जो कि बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है एंड बहुत ही ज़्यादा क्वेरी वाले क्वेश्चन मेमोरी से आते हैं। अक्सर एग्जाम में अगर आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने को है तो मेमोरी से क्वेश्चन उठते ही उठते हैं, इसलिए मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा व्यू दे दिया। चलते हैं हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, और उम्मीद करते हैं आप लोग भी जल्दी जल्दी क्वेश्चंस का जवाब देते चलेंगे। तो आज का पहला सवाल है कि कंप्यूटर की याददाश्त भी कहा जाता है, किसको कंप्यूटर का याददाश्त कहा जाता है, मैंने अभी बताया है ऊपर। क्वेश्चन क्या है, वेयर डज द मेमोरी ऑफ द वेयर डज द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, यहाँ पे होगा कंप्यूटर गो। तो हमने बताया था कि मेमोरी को कंप्यूटर की याददाश्त भी कहा जाता है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेमोरी को कंप्यूटर की याददाश्त भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। मैंने जो ऊपर डिस्क्रिप्शन आप लोग को समझाया है मेमोरी के बारे में, उससे आप लोग सारे ही ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे, इसलिए मेरे देने से पहले आप लोग देने की कोशिश करिएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि इनमें से क्या एक मेमोरी का प्रकार नहीं है। अभी मैंने टाइप समझाया,
ठीक है, तो अभी मैंने टाइप समझाया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मेमोरी। उस टाइप में आपने क्या क्या पढ़ा था? मेमोरी टू टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी का मैंने टाइप्स बताया था रैम और रोम। ठीक है, रैम के टू टाइप्स बताए थे, प्राइमरी मेमोरी के टू टाइप्स बताए थे, रैम रोम। और सेकेंडरी मेमोरी तो हमने बताया था आपको, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ये सब क्या आ जाएगा? सेकेंडरी मेमोरी में आ जाएंगे। प्राइमरी मेमोरी में भी दो बताया था, रैम रोम, रोम में दो और रैम में दो और रोम में तीन। सेकेंडरी मेमोरी क्या क्या वो भी बता दिया था। तो ये दोनों क्या हुए? मेमोरी के टाइप्स हुए। मदरबोर्ड ये मेमोरी का टाइप्स नहीं है, ये मेमोरी का टाइप्स नहीं है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इनमें से क्या एक मेमोरी का प्रकार नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मेमोरी देन मदरबोर्ड। ओके, ऑक्सिलरी मेमोरी मैंने ऊपर बताया था कि सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी। देन in this question is right answer is motherboard. Okay, option number C is the correct of this question. Next question number third, RAM का full form of the RAM का full form मैंने बताया था, जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा? एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग का भी बहुत कमाल होता है, सब एक ही जैसा लगेगा ये है कि ये है, इसलिए आप लोग ध्यान से दीजिएगा जवाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रोम का फुल फॉर्म ऑफ द रोम इज रोम रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर ए is the correct answer of this question. Next question number 5, पी रोम का फुल फॉर्म मैंने बताया था, रोम के टाइप में सबका बताया था। तो पी से प्रोग्रामेबल, आर से रीड, ओ से ओनली, एम से मेमोरी। तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहाँ पे दिया है? ऑप्शन नंबर ए पहले ही दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ईपी रोम का फुल फॉर्म ऑफ ईपी रोम ये भी बताया था। ई से इरेजेबल, पी से प्रोग्रामेबल, आर से रीड, ओ से ओनली, एम से मेमोरी। तो क्या हो गया? इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। देखिए जल्दी से किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर बी दिया है ना, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। ऊपर मैं सिर्फ बताती चली जा रही थी, फुल फॉर्म नहीं लिख रही थी, इसलिए नहीं लिख रही थी कि नीचे आपको मिलना ही था। बस आप लोग अगर ध्यान से सुनेंगे तो जरूर क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। उम्मीद करते हैं आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, अच्छा लगेगा तो दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ईईपी रोम का फुल फॉर्म होता है, इसको भी मेडिकल, आर फिर ई है तो ई से इलेक्ट्रिकल एक हो गया, ई फिर इरेजेबल, पी प्रोग्रामेबल, आर रीड ओनली मेमोरी। तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। इस ऑप्शन में कहाँ दिया है? ये इलेक्ट्रिकल, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किस मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी से भी जाना जाता है? मैंने बताया है, ऊपर सब कुछ बताया है, जो भी जितने भी मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पुट किए हैं सब मैंने ऊपर बताया। जब मैं मेमोरी के बारे में बता रही थी सब बताया। अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो सारे क्वेश्चन का जवाब दे लेंगे। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ दीज मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी। जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा? सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सी मेमोरी अस्थायी मेमोरी होती है? टेम्पररी मेमोरी। विच ऑफ दीज मेमोरी इज टेम्पररी मेमोरी। तो टेम्पररी मेमोरी कौन सी हो जाएगी? जल्दी बताइए।
टेम्पोररी मेमोरी क्या हो जाएगी? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपकी क्या हो जाएगी? टेम्पररी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये अस्थायी मेमोरी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इनमें से कौन सी मेमोरी स्थायी मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी है? वो आपका क्या हो जाएगा? रीड ओनली मेमोरी। ध्यान रखिएगा, जो हमारा रोम है वो कौन सी मेमोरी हो जाएगी? परमानेंट मेमोरी हो जाएगी। रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और जो मेरा रैम है वो कौन सी मेमोरी हो जाएगी? टेम्पोररी अस्थायी मेमोरी हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आज के 10 क्वेश्चन पूरे हुए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बाय बाय।